हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 का फिजिक्स का थर्ड चैप्टर जो कि है मशीन्स। तो अब जब मैंने वर्ड बोला मशीन्स तो आपके दिमाग में आएगा कि बहुत बहुत बड़ी मशीन्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि कार का इंजन हो गया, ठीक है। लेकिन मशीन इतनी, वो भी एक मशीन है, लेकिन मशीन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। मशीन एक छोटी सी चीज भी हो सकती है, जैसे कि हमारे घर में सीजर होती है जो, ठीक है, जो हमारी सीजर होती है वो भी एक मशीन है, ठीक है। हमारी सीजर एक मशीन है। और बहुत ही जो सिंपल सिंपल चीजें हैं वो भी एक मशीन है, जैसे कि एक सीसॉ हो गया, ठीक है। सीसॉ भी एक मशीन है, ये देखो, ये सीसॉ, ठीक है, ये भी एक मशीन है। तो मशीन एक बहुत ही छोटी चीज से एक बहुत ही बड़े एरोप्लेन तक हो सकती है, ठीक है। अब मशीन की डेफिनेशन पे आ जाओ कि मशीन आर द प्रोजेक्ट्स और द थिंग्स विच मेक आवर वर्क इजी। मशीन का एक ही काम है, इंसान का काम जो है आसान करना, ठीक है। मशीन जो है हमारा काम सिंपल करती है। 3 इडियट्स तो हम सबने देखी है, वहां पे जो है आमिर खान डेफिनेशन बोलता होता है दैट मशीन्स आर द थिंग्स बाय विच आवर वर्क गेट्स इजियर, ठीक है। तो मशीन की डेफिनेशन लिखेंगे, machines are the devices which makes our work easier, ठीक है। अब ये तो भी सिंपल डेफिनेशन, लेकिन हम आईसीएसई बोर्ड में तो इसके साथ में हम ऐड करेंगे लाइक इट चेंजेस डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, लाइक इट चेंजेस डायरेक्शन ऑफ फोर्स। उसके बाद एक्ट्स एज ए फोर्स मल्टीप्लायर, ठीक है। ये होगी हमारी मशीन की डेफिनेशन कि मशीन जो है कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो हमारा काम आसान करते हैं। कैसे आसान करते हैं? फोर्स की डायरेक्शन चेंज करके। अब जैसे मान लो पुली है, ठीक है, अब वेल में जो बकेट है हमने उसको उठाना है। अगर हमारे पास पुली ना होता तो हम कैसे उठाते? ऐसे करके फोर्स ऊपर को लग रही है, ठीक है, डायरेक्शन उसकी ऊपर को है, अगेंस्ट द ग्रेविटी है, अगेंस्ट द ग्रेविटी है। अगर अगेंस्ट द ग्रेविटी होगा तो हमको फोर्स जो है डबल लगाना पड़ेगा, एक तो ग्रेविटी को ओवरकम करने के लिए और एक बकेट को उठाने के लिए। अब हमने पुली लगा दिया, ठीक है, हमने कहा तो ऐसे खींचना था, अब हम ऐसे खींचेंगे विद द ग्रेविटी। अब विद द ग्रेविटी से ग्रेविटी भी नीचे को खींच रहा है और हम भी नीचे को खींच रहे हैं, तो फोर्स जो हाफ लगेगा, ठीक है। जिसके लिए ये क्या कर रहा है, फोर्स मल्टीप्लायर का भी एक्ट कर रहा है और फोर्स की जो है डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अब इसके कुछ फंक्शंस समझ लो मशीन के। वैसे तो यही जो फंक्शन है, ये फंक्शन मैंने बता ही दिए कि एक तो फोर्स मल्टीप्लायर का एक्ट करता है, ठीक है, और एक जो है डायरेक्शन चेंज करता है। ये इसके कुछ फंक्शन से। अब इसके रिलेटेड कुछ टेक्निकल टर्म्स है। टेक्निकल टर्म्स हमारी पहली जो है लोड, ठीक है। अब लोड क्या होता है? लोड होता है कि जिस चीज को हमने उठाना है, जो एक रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है। अब मान लो ये सीसॉ है, यहाँ पे एक बच्चा बैठा है, यहाँ पे कोई नहीं है, ये नीचे को आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये। अब ये जो बच्चा बैठा है वो एक लोड है, इस पे एक लोड है कि जो वो फोर्स क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह, अब वो एक फोर्स क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब दूसरे इंसान को क्या करना पड़ेगा, एक और फोर्स इसके इक्वल क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि ये बैलेंस हो जाए। और जो दूसरा इंसान क्रिएट कर रहा है वो एफर्ट है, मतलब कि द रेजिस्टिव फोर्स इज कॉल्ड द लोड, बट द फोर्स टू ओवरकम द रेजिस्टिव फोर्स दैट ओवरकम द लोड इज कॉल्ड एफर्ट। जो हम जोर लगा रहे हैं उसे एफर्ट कहते हैं, ठीक है। ये हमारी लोड और एफर्ट होगी, एफर्ट भी होगी,
एफर्ट, लोड एफर्ट होगी। नेक्स्ट आ गई मैकेनिकल एडवांटेज। अब हमें इसके नेम से क्लियर है कि मशीन हमें कितना एडवांटेज दे रही है, मशीन हमें कितना एडवांटेज दे रही है, कितना वो फोर्स मल्टीप्लायर के लिए एक्ट कर रही है, उसे मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। इसका सिंपल है लोड अपॉन एफर्ट, ठीक है, इसका सिंपल है लोड अपॉन एफर्ट। और नेक्स्ट हमारा वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, मतलब कि ये और इसका रेशियो, ठीक है, ये हो गया हमारा वेलोसिटी रेशियो। अब अगली टर्म जो आती है वो है वर्क इनपुट और वर्क आउटपुट। वर्क इनपुट मतलब कि ये जो लोड है, लोड एक काम कर रहा है, ठीक है, इसको नीचे खींचने के लिए काम हो रहा है, उसे कहते हैं वर्क इनपुट। और जो एफर्ट लगा के जो काम हो रहा है उसे कहते हैं वर्क आउटपुट। कि मशीन में अब इंजन है, अब इंजन में हम उसको इसमें पेट्रोल डालते हैं। पेट्रोल क्या है? पेट्रोल वर्क इनपुट है कि इनपुट किया हमने उसका, और जो कार रन कर रही है, एग्जॉस्ट से साउंड आ रही है और हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो क्या वर्क आउटपुट है, मतलब कि कितना आउटपुट निकल के आ रहा है उसका, ठीक है। एक वर्क इनपुट और एक वर्क आउटपुट। वर्क आउटपुट ये भी हो गया। नेक्स्ट है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को हम लिखते हैं इस सिंबल से, ठीक है, न्यू नाम इस सिंबल का, इससे हम लिखते हैं एफिशिएंसी को। अब एफिशिएंसी क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू 100, ये आ गया परसेंट। अब हम कहते हैं कि ये मशीन इतने परसेंट एफिशिएंट है, और आज तक अकॉर्डिंग टू मतलब कि जो हमारी सर्वेज हुए हैं, आज तक 50% से ज्यादा कोई भी मशीन जो है एफिशिएंट नहीं है। अब कार का इंजन ही देख लो, जैसे मैंने बताया था, फ्यूल डालते हैं, हम पेट्रोल डालते हैं, और जो हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो तो एक वेस्ट है ना। हमने पेट्रोल क्यों डाला? ताकि कार जो रन कर सके, और जो हीट और साउंड एनर्जी है वो एक वेस्ट है, वो एक वेस्ट एनर्जी चली गई उसकी। सिर्फ 50% जो पेट्रोल है वो यूज हुआ कार को चलाने में, और जो रेस्ट 50% है वो किस में यूज हो गया? हमारा साउंड और हीट एनर्जी में। तो अब आते हैं अगला टॉपिक में हमारे, जो कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ मशीन, कि मशीन जो है किस प्रिंसिपल पे काम करती है, ठीक है, मशीन किस प्रिंसिपल पे काम करती है। प्रिंसिपल ऑफ मशीन्स, वो क्या होता है? वर्क इनपुट इज इक्वल टू वर्क आउटपुट, ठीक है, ये होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मशीन। अब जैसे मैंने एफिशिएंसी बताया था आपको, एफिशिएंसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क इनपुट अपॉन वर्क आउटपुट इनटू 100, ठीक है। ये एफिशिएंसी की करेक्ट जो है वो डेरिवेशन है, मतलब कि करेक्ट फॉर्मूला एफिशिएंसी का। अब जितना, अब अकॉर्डिंग टू हमें, कि हमें तो इतना चाहिए ना कि जितना हम पेट्रोल डाले उतना ही कार रन करे। अगर मान लो 1 लीटर हमने पेट्रोल डाला और कार की माइलेज 20 किलोमीटर, तो प्रॉपर 20 ही चले वो। तो क्या कहता कि जो इनपुट हो वो आउटपुट के इक्वल होना चाहिए, जो कि मतलब कि मशीन जो है 100% जो है एफिशिएंट होनी चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल इन द रियल केस, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाती है, ठीक है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है थर्मोडायनेमिक्स के लॉ में हमें, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मशीन ये था कि जितना हमने इनपुट किया उतना ही हमें आउटपुट निकल के आए। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा जो है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी, ठीक है, इनके बीच का रिलेशनशिप। अब इससे हम एक फॉर्मूला आएगा वो देखते हैं, ये फॉर्मूला मेडिकल्स में बहुत काम होता है।
एफिशिएंसी पढ़ा था हमने, अभी पढ़ाया, क्या होता है, वर्क इनपुट अपॉन वर्क आउटपुट। हाँ सच एक चीज बताना भूल गया कि जो वर्क इनपुट होता है, यहाँ पे लिख लो, वर्क इनपुट का फॉर्मूला होता है लोड, कितना लोड है और किस पॉइंट पे लोड हो रहा है, ठीक है। अब सीसॉ की एग्जांपल दी थी, ये देखो, अब सीसॉ की एग्जांपल दी, ठीक है, ये सीसॉ है, किस पॉइंट पे जो लोड लग रहा है वो हो गया वर्क इनपुट, और किस पॉइंट पे जो एफर्ट लग रहा है वो हो गया हमारा वर्क आउटपुट, ठीक है। ये फॉर्मूला अब इसको यहां पे लगा लो, वर्क इनपुट इज इक्वल टू लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि जो डिस्टेंस है उसका, अपॉन एफर्ट इनटू पॉइंट ऑफ ये, ठीक है। अब ये क्या है, अब इसको अलग अलग लिख लो, एक मिनट इसको साफ करके लिखते हैं, थोड़ा सी अच्छी अच्छा लिखते हैं, ठीक है। अब ये हो गया, अब इसको लिख लो लोड अपॉन इनटू एफर्ट इनटू डिस्टेंस ऑफ लोड अपॉन डिस्टेंस ऑफ एफर्ट। अब हमने पढ़ा था लोड और एफर्ट क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज, ये हो गया हमारा मैकेनिकल एडवांटेज, और इनटू, अब ये क्या है, हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ऑफ लोड, अब ये हो गया 1 अपॉन वेलोसिटी रेशियो, ठीक है, क्योंकि यही आएगा ना, अगर लोड को हम नीचे ले आए तो बनेगा वेलोसिटी रेशियो, तो ऊपर बनना जाएगा, तो ये बन गया ये। अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला है इसके में मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। अब अगर हमने मैकेनिकल एडवांटेज निकालनी है तो एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो कर देंगे, और अगर वेलोसिटी रेशियो निकालनी हो तो मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन एफिशिएंसी कर देंगे, ठीक है। अब अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ओके। सो अगला टॉपिक है हमारा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है लीवर। अब लीवर हम सबने देखा है, एक कॉमन एग्जांपल बताओ लीवर की, कमेंट बॉक्स में टाइम स्टैम्प को पिन करके, ठीक है। मैं भी बताऊंगा लेकिन आप पहले बताओ। तो लीवर क्या होता है, लीवर होता है कि एक रिजिड रॉड होती है, रिजिड मतलब सॉलिड, तकड़ी पूरी, एक फिक्स्ड पॉइंट पे वो फिक्स है, एक पॉइंट पे वो फिक्स्ड है। अब वो मूवमेंट कर सकती है लेकिन सिर्फ यहाँ तक और यहाँ तक, पूरा सर्कुलर मोशन नहीं कर सकती, लेकिन मूव कर सकती है ऊपर नीचे, ये एक लीवर होता है हमारा। और जो कॉमन एग्जांपल लाई थी मैंने वो हो गई हमारी सीसॉ, ठीक है, सबसे कॉमन एग्जांपल होती है सीसॉ, एक यहाँ पे बैठा है एक यहाँ पे बैठा है। अब सीसॉ पूरा सर्कुलर मोशन तो करता नहीं, ऊपर नीचे होता है, लेकिन वो क्या है, लीवर है। अब लीवर की कुछ क्लासेस होती है, लीवर मतलब कि इसके कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला हमारा फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, और थर्ड हो गया हमारा थर्ड क्लास लीवर। फर्स्ट क्लास आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, एक आपको सिर्फ इसका मतलब कि जो हमारा पॉइंट होता है, एक पॉइंट याद रख लो, तीनों याद हो जाएंगे। वो पॉइंट कौन सा हमें याद क्या रखना है, लोड कहाँ पे है। लोड हम देख लेंगे तो उससे हमें याद हो जाएगा कि फर्स्ट क्लास कौन सा, सेकंड क्लास कौन सा और थर्ड क्लास कौन सा, हम उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। फर्स्ट क्लास में क्या होता है, मान लो ये एक लीवर है, यहाँ पे लोड होगा, यहाँ पे एफर्ट होगा, ये फलक्रम है, ये फलक्रम है। फलक्रम क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, ठीक है। इधरली साइड लोड है, उधरली साइड एफर्ट है, और सेंटर में फलक्रम है। सेकंड क्लास के लीवर में क्या होता है, यहाँ पे बना देता हूं मैं, सेकंड क्लास में होता है, मान लो एक रॉड है, फलक्रम साइड पे है,
लोड सेंटर में है और एफर्ट भी एफर्ट फिक्स साइड में है। ओके, तब आप कहोगे कि हम फलक्रम को भी तो मान सकते हैं। थर्ड में आओ फिर बताता हूँ क्यों नहीं फलक्रम लेते। थर्ड में भी फलक्रम इसी साइड पे है, लेकिन यहाँ पे एफर्ट सेंटर में आ जाएगा और लोड जो है वो साइड पे आ जाएगा। अब देख सकते हो तीनों में लोड चेंज हो रहा है। फर्स्ट में लोड इधर की साइड था, सेकंड में सेंटर में आ गया, थर्ड में उधर की साइड चला गया। ठीक है, लोड ही एक ऐसा पॉइंट जो हर जगह चेंज हो रहा है। अब फर्स्ट क्लास की एग्जांपल होगी हमारी ये सीसॉ। ठीक है, सेकंड क्लास की एग्जांपल मतलब कि हमारा लोड जो है वो सेंटर पे है, वो होते हैं जैसे हमारे ये नहीं आते जब जिसमें कूड़ा उठा के लेके जाते हैं। ठीक है, ये जो हमारा सेकंड क्लास का लीवर है। और ऐसे ही अब आपको थर्ड क्लास के लीवर की एक एग्जांपल बतानी है मुझे कमेंट बॉक्स में। तो अब देखो, हाँ, एक लीवर का भी एक मतलब की रूल होता है कि अगर जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो ये देखो, अगर लोड आर्म ये वाली और ये वाली इक्वल हो तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 होती है। अगर लोड आर्म कम हो और एफर्ट आर्म ज्यादा हो तो मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 हो जाती है। और अगर लोड आर्म ज्यादा हो तो एफर्ट आर्म कम हो तो मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन 1 हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लीवर। अब आते हैं हमारे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जो कि है हमारा पुलिंग, जो कि है पुलिंग। ठीक है, ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज का टॉपिक है पुलिंग। तो पुली हम सबने देखा कि वेल में कैसा होता है। ऐसा पुली होता है, ये उसका टायर बड़ा। ठीक है, मतलब कि एक फिक्स्ड पॉइंट पे होता है, सर्कुलर। देखो मैं क्या क्या दिख रहा है, पहले लिख लो। फिक्स्ड पॉइंट, सर्कुलर रिम, ठीक है, और एक रो। पुलिंग की जैसी बना है, एक फिक्स पॉइंट होना चाहिए। हाँ, लेकिन पुली मूवेबल पुली भी होता है। फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट तो पक्का होगा, बाकी मूवेबल भी हो सकते हैं। एक फिक्स पॉइंट होना चाहिए, एक सर्कुलर रिम होना चाहिए और एक रोप होनी चाहिए। अब पुली होते हैं दो तरह के, एक होता है सिंगल पुली, पुली एक होता है सिंगल और एक होता है कॉम्बिनेशन ऑफ पुली, कॉम्बिनेशन ऑफ पुली। ठीक है, पहले हम सिंगल पुली पढ़ेंगे, फिर हम आएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ पुली पे। चलो सिंगल पुली देखते हैं। सिंगल पुली की एग्जांपल ये देखो, ये एक सिंगल पुली है। ठीक है, जिसमें एक फिक्स पॉइंट होता है और जो एक रोप लगी होती है जिससे हम उसको डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो फिक्स्ड पुली सिंगल पुली होता है, सिंगल पुली कभी भी फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम नहीं करेगा। ठीक है, सिंगल पुली कभी फोर्स मल्टीप्लायर नहीं हो सकता, वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा वो सिर्फ। अब हमने देखा कि ऐसे लगा रहे हैं हम फोर्स, ठीक है, फोर्स उतना ही लगेगा यहाँ से उठाने में भी, वो तो ग्रेविटी के कारण थोड़ा सा ज्यादा लगता है, लेकिन जब हम उसको ऐसे उठाएंगे, नीचे को करेंगे, तो हमारा फोर्स तो उतना ही लगेगा, लेकिन हमें इजी होगा उसे उतारना, क्योंकि ग्रेविटी विद द ग्रेविटी काम हो रहा है ना। तो ये सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है, जो सिंगल पुली होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है जो कॉम्बिनेशन ऑफ पुली पे, जो कि हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, कॉम्बिनेशन ऑफ पुली। अब कॉम्बिनेशन ऑफ पुली समझने से पहले आपको मूवेबल पुली समझना होगा। और पहले सिंगल पुली की डेफिनेशन देख लो कि सिंगल पुली इज अ पुली इन विच द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड। सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड, एक्सिस ऑफ रोटेशन, सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ये। ठीक है, पूरी डेफिनेशन में
बोर्ड के पेपर में ये पक्का लिख के आना एक्सिस ऑफ रोटेशन कि जो सिंगल प्लेस में एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड है और जो मूवेबल पुली है उसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन मूवेबल है। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन मूवेबल और फिक्स्ड। फिक्स्ड किस में है? सिंगल पुली में। मूवेबल किस में है? कॉम्बिनेशन ऑफ पुली में। तो अब आ जाओ हम कॉम्बिनेशन ऑफ पुली समझते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ पुली। अब कॉम्बिनेशन ऑफ पुली भी दो तरह के पुली से मिलके बना है, एक फिक्स्ड पुली और एक मूवेबल पुली। फिक्स्ड पुली मैंने आपको बता दी कि जिसके एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड हो, और मूवेबल पुली होता है जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन मूवेबल हो, मतलब वो फिक्स ना हो, पुली के अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं मूवेबल पुली। अब मान लो कैसे है, तो ये एक मूवेबल पुली है, ये फिक्स नहीं है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पुली में क्या होता है कि एक पुली फिक्स्ड होता है, एक हो या दो पुली हो जो फिक्स्ड होते हैं, और बाकी जो पुली हैं वो मूवेबल है। अभी मैंने थ्री टायर सिस्टम बनाया, मतलब कि तीन पुली का ये है। कि अब ये जो पुली है, ठीक है, इसमें एक फिक्स्ड पुली है और बाकी जो पुली है वो मूवेबल पुली है। अब ये क्या करता है? ये फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है। हाँ, ये फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है और डायरेक्शन तो चेंज करता ही है। ठीक है, डायरेक्शन भी चेंज करता है। एक बार फिर से, सिंगल पुली एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड और मूवेबल पुली एक्सिस ऑफ रोटेशन मूवेबल। कॉम्बिनेशन ऑफ पुली दो तरह के पुली से मिलकर बना है, फिक्स्ड और मूवेबल पुली। अब इसमें क्या होता है कि एक या दो पुली फिक्स्ड होंगे, बाकी दो तीन मूवेबल हो सकते हैं। ठीक है, और यही पुली जो है, ऐसे सिंपल सा पुली जो है बड़ी बड़ी मशीन्स में लगता है हमारी। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।